नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक भक्त के अहंकार की। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु नारद जी के मन की बात समझ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आमुक गांव का आमुक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है और सबसे प्रिय भी। नारद जी को भगवान विष्णु का उत्तर सुनकर थोड़ी सी निराशा हुई। वो बोले, भगवान आपका प्रिय भक्त तो मैं भी हूँ, फिर सबसे प्रिय मैं क्यों नहीं? भगवान विष्णु बोले, नारद जी आप उस किसान के यहाँ जाकर उसकी दिनचर्या देखो और फिर आकर मुझे बताओ। नारद जी उस विष्णु भक्त किसान के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि किसान ने सुबह उठकर कुछ देर भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर रूखी सूखी रोटी खाकर खेत जोतने चला गया। शाम को लौटा तो बैलों को चारा और पानी देकर फिर कुछ देर भगवान विष्णु का नाम लिया और रात को खाना खाकर सोने चला गया। अब नारद जी उसकी एक दिन की दिनचर्या को देखकर भगवान विष्णु के पास गए। फिर नारद जी बोले, प्रभु उसके पास तो आपका नाम लेने का समय भी नहीं है, फिर वह आपका सबसे प्रिय भक्त कैसे बन गया? मैं तो दिन रात आपके नाम को जपने के सिवाय कोई और काम करता ही नहीं। भगवान विष्णु ने नारद जी की बात को टालते हुए एक लबालब अमृत से भरा कलश उन्हें देते हुए कहा, देवर्षि तुम इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिर पाए, क्योंकि अगर एक बूंद भी नीचे गिरी तो तुम्हारा अब तक का किया गया सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। अब नारद जी कलश को लेकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकल गए और यात्रा पूरी करने के बाद भगवान विष्णु को वह कलश देते हुए बोले, प्रभु कलश की एक बूंद भी नहीं छलक पाई। भगवान विष्णु ने कहा, नारद परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरे नाम का स्मरण किया? नारद जी ने कहा, प्रभु परिक्रमा के दौरान तो मेरा सारा ध्यान इस कलश पर केंद्रित था, इसलिए मैं एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर पाया। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, तुम परिक्रमा के दौरान एक बार भी अपना ध्यान कलश से हटाकर मेरा स्मरण नहीं कर सके, जबकि वह किसान अपने सभी काम करते हुए कम से कम 2 बार दिन में मेरा स्मरण करना नहीं भूलता, तो वह मेरा सबसे बड़ा भक्त हुआ या आप हुए? सबसे प्रिय भक्त तो वह होता है जो अपना कर्म करते हुए प्रेम से मेरा स्मरण भी करता है। भगवान विष्णु की ये सारी बात सुनकर नारद जी का सबसे प्रिय भक्त होने का अहंकार खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।